नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं यमुना नदी की ओर। ये सिर्फ एक नदी ही नहीं, बल्कि हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हम जानेंगे इस रास्ते से जुड़ी कुछ पुरानी ऐतिहासिक बातें। जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है, एक साधु का आश्रम है जो यहाँ बरसों से तपस्या करने के बाद स्वर्ग से धर गए थे। और ये रास्ता ब्रिज 84 कोस परिक्रमा में आता है। यहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी गाय चराई थी और यहीं से डेली वो वृंदावन वापस जाते थे। 4 साल बाद जब अधिक मास आता है, जिसे ब्रिजवासी मल का महीना भी कहते हैं, तब लाखों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा करते दिखाई देते हैं, जिसे ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं रास्ते में ये शमशान घाट भी पड़ता है। यहाँ ग्रामवासी अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करते हैं। कि यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं, सन 60-70 के दशक में यमुना यहीं से बहती थी, लेकिन आज यहाँ मकान बन चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु यहाँ महादेव मंदिर की तरफ मुड़ जाते हैं और रास्ता यहीं महादेव मंदिर पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद श्रद्धालु खेतों की पगडंडियों से होते हुए यमुना नदी तक पहुँचते हैं और फिर नाव के द्वारा यमुना नदी पार करते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो जाती है। उत्तर प्रदेश में पहला पड़ाव यात्रियों के लिए मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि मारव गांव पड़ता है, जहां मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की थी। ये ब्रिज का सीमावर्ती क्षेत्र है और यहीं से यमुना जी ब्रिज में प्रवेश करती हैं। ब्रिज में प्रवेश करने के बाद यमुना नदी का नाम बदलकर यमुना मैया हो जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण यमुना मैया कहकर ही पुकारते थे। और आज तक ब्रिजवासी भी यमुना मैया ही कहकर बुलाते हैं। कभी एक खेत कटरी का जंगल हुआ करता था। कटरी यानी बेर की एक प्रजाति। पहाड़ों पर जोरदार बारिश होने की वजह से बांधों से पानी छोड़ दिया गया और इस सारे जंगल में यमुना नदी का पानी फैल गया, जो अपने साथ यहाँ उगे हुए सभी पेड़ पौधों को बहा कर ले गया। उसके बाद यहाँ सभी तरह के जंगल समाप्त हो गए और आज यहाँ खेती होने लगी है। अब सड़क मार्ग समाप्त हो चुका है और मुझे कच्चे रास्ते से होते हुए यमुना की तरफ जाना है। जब भी मुझे शांति, सुख और आनंद लेना होता है, तब मैं यमुना नदी की ओर आ जाता हूँ। इसकी मुख्य वजह यह है कि मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ हूँ और खासकर मुझे नदियों से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। इसलिए मैं
समय निकालकर यहाँ बीच बीच में आता रहता हूँ। आकाश में धूप खिली है, लेकिन ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। ये देखिए पक्षी भी अपने घर वापस जाते हुए, संध्या बेला का समय है। ये पक्षी आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, कितना सुंदर नज़ारा है। और सूरज महाराज बिल्कुल डूब चुके हैं, बस उनकी एक हल्की हल्की सी प्यारी रोशनी दिखाई दे रही है हमें। और इस प्यारी रोशनी में ये हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। बहुत दिन बाद आया हूँ मैं, आज यमुना किनारे आया हूँ। तो अक्सर मैं यमुना किनारे आ जाता हूँ जब भी मेरा दिल करता है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे यमुना मैया है और ये लहराते खेत हैं, चारों तरफ हरियाली है और बिल्कुल शांत है, दूर दूर तक कोई नहीं है। और ये भाई हमारे पवन भाई है। राधे राधे जी। तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा इनको, वो मेरे साथ थे जब हम मिले थे। तो इस बार भी साथ में आए हैं, क्योंकि जब हम मिलते हैं ऐसे ही अकेली जगह, शांत जगह देखते हैं, वहीं मन को खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा। तो आज मैं आ गया था, मैंने पवन भाई को बोला, मैंने कहा चलो यमुना किनारे चलते हैं। तो आज यमुना के पास आ गया मैं, तो मैं आपको वहीं चल के दिखाता हूँ। ये देखो यमुना मैया, ये देखो वो दूर किसान बैल बुग्गी में अपने घर जाते हुए, कितना भव्य नज़ारा। तो क्या था, हम बचपन में आते थे यहाँ पे, यहाँ मेला लगता था बहुत बड़ा, गंगा दशहरा से एक दिन पहले। और यहाँ सारे में, इस रास्ते पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, सारे में दुकानें और लाइटें लगी होती थी ये जंगल में। और हम रात को 10, 11 बजे, 12 बजे जैसे ही हमें प्लान बनाया तभी चल देते थे। सारी रात जगह जगह भजन होते थे पूरे रास्ते में गांव तक। और 30-40 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पे आते थे यमुना मैया के दर्शन के लिए, नहाने के लिए। और पूरे दिन शाम तक धुमस होती थी यहाँ पे, धूमधाम। और उधर की तरफ, ये यमुना की दूसरी तरफ मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है वहाँ पे। और उस गांव का नाम है, उन्हीं के नाम पे था, मारव गांव है। तो वो उधर की तरफ है, 2-3 किलोमीटर की दूरी पे होगा यहाँ से। तो कैमरे में तो नहीं दिखाई देगा, मेरे को दिखाई दे रहा है वैसे। तो 84 कोस की परिक्रमा में आता है। और देखिए उधर की तरफ परिक्रमा के लिए पक्का पुल बन रहा है, वहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा, वो बहुत दूर है वहाँ पे। तो वहाँ पे अभी नेक्स्ट वीडियो में उसी तरफ जाएंगे हम, तो वो दिखाएंगे वहाँ पे। तो मैं आ जाता हूँ अक्सर यहाँ पे, लेकिन कुछ मेरे को कमी महसूस होती है यहाँ पे आके, यमुना किनारे आके भी। क्योंकि 30 साल पहले जो निर्मल जल था, प्यारा जल था, जिसको हम ऐसे अंजलि में भर के ऐसे पी जाते थे, आज ये कहने वाली बातें नहीं है। क्योंकि मैं एक धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान हूँ, धर्म को मानता हूँ, नदियों को मानता हूँ, पूजता हूँ, पत्थर को पूजता हूँ। तो ये बात मेरे लिए शोभा नहीं है, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ, शोभा नहीं देती मेरे को ये बात कहते हुए, कि यहाँ पे आने के बाद भी इतना पानी, जो निर्मल पानी था, इसके आगे 30 साल पहले ही बता रहा हूँ, ज़्यादा पुराने नहीं बता रहा मैं, 30 साल पहले ही, तब भी गंदगी आती थी दिल्ली से, लेकिन फिर भी इतना था कि हम पी जाते थे इसको। लेकिन आज यहाँ पे सच बता रहा हूँ, खड़ा होना भी मुश्किल है, इतनी सी मिला रही। क्योंकि मेरे पास से ही ये देखो सीवर है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये इस रास्ते के नीचे नीचे सीवर आ रहा है, इसमें सीवर खुला पड़ा है। तो उस सीवर, जगह जगह कितने सीवर हैं। तो ये सारा पानी जो है यमुना का रियल पानी ना होकर सीवरों का पानी है, बिल्कुल ब्लैक कलर का पानी है। लगता है कि ऐसे इसमें हाथ डालो तो बिल्कुल गल जाएगा। तो मैं इसलिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ कि जहाँ तक जाए आप कोशिश करिए अपने गांव के इलाके के लोगों से मिलके
कि धीरे धीरे करके गांवों से ही शुरू होती है सारे सब पहले, क्योंकि इस देश का निर्माण ही गांव करते हैं, शहरों का निर्माण भी गांव ही करते हैं। अगर गांव नहीं तो शहरों की कल्पना भी बेकार है। अगर हम अपने अपने गांवों से, अपने अपने इलाके से अगर एक एक सीवर एक खुद हम पहल करें, ये बंद कराएं, तो यहाँ बड़े बड़े शहरों में भी गंदगी है, तो ये हमारा प्रयास है वहाँ तक भी जाएगा। तो शायद टाइम लगे इस चीज़ में, पर धीरे धीरे करने से तो होता है। तो शायद ये यमुना मैया फिर से पहले जैसी सुंदर हो जाए। तो आप ये पहल करिए। मैं भी कहूँगा अपने कुछ साथियों से कि इसकी तरफ ध्यान दें कि ये सीवर यमुना मैया में बंद कराएं। और आप भी अपने अपने इलाके में अपने अपने सरपंचों से, मेंबरों से या सांसदों से, विधायकों से, उनसे भी अपील करिए जाके कि ये सीवर कम से कम अपने इलाके की तो गारंटी लें। ये नहीं है कि भैया आगे से ही गंदगी आ रही है तो हम क्या करें। भाई पहले अपने पीछे से ही बंद करना शुरू करिए, फिर धीरे धीरे करके आगे की तरफ भी बढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं अक्सर आता हूँ भाई, यहाँ पे कुछ मिलता है मेरे को, यहाँ शांति है, यमुना मैया, ये देखो लहलाते खेत। तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपको।